आपके मैं का पूरा विस्तार स्वार्थ है, और स्वार्थ को इस प्रकृति में रत्ती भर जगह नहीं। स्वार्थ को प्रकृति इतनी जोर से बर्बाद करती जिसकी आपको कल्पना नहीं है। और जीत, इतिहास गवाह है, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, जीत प्रकृति में कभी किसी की नहीं चली। प्रकृति ने कभी किसी की जीत नहीं चलने दी है। जो आदमी जो तय करेगा, प्रकृति उसको बराबर उसकी उल्टी सजा देगी, और उसमें एक भी बाकी नहीं है। मैं आज इतिहास कहने नहीं बैठा हूं, लेकिन जिन्हें आप भगवान कहते, उन्होंने भी गलती से इतनी जीत करी, तो प्रकृति ने उनको भी छोड़ा नहीं है, क्योंकि जीत प्रकृति को पसंद नहीं है। भविष्य का तय करना प्रकृति को पसंद नहीं है। स्वार्थ प्रकृति में संभव नहीं है। आप स्वार्थ से मैं का विस्तार बनाते, पूरा का पूरा छोड़ के जाते। तो जब छोड़ के जाते, तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आज ही क्यों नहीं छोड़ देते? इतना दुख पाते, सिर्फ उसी के लिए जीते, अपने को मैं से पहचानते, उन चीजों को बनाते, उन चीजों को लाते, उन चीजों को महत्व देते जो आपकी है ही नहीं, हो सकती ही नहीं है। धर्म आपका कैसे हो सकता, धन आपका कैसे हो सकता, आप मुझे बताएं। सिद्धांत आपके कैसे हो सकते, मुझे बताएं। आप कौन? सिद्धांत वहां, आप यहां, धन वहां, आप यहां, डिग्री वहां। आपका हो ही नहीं सकता। यह तरीका ही गलत है आपका। लेकिन आप अपनी दुनिया बनाते स्वार्थ में, कितनी मेहनत करते, कितने संकट पाते, कब हंसते, कब आनंद आया, कब मस्ती आई, कब सुकून से सोए, अपने आप से पूछना। मनुष्य जीवन है, संयुक्ता का हित चल रहा है, आपका हित सदा हुआ है। आप स्वार्थ में अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी प्रकृति की सामूहिक खिचड़ी पक रही है, आपको सिर्फ खाना है। आप कहते नहीं, मैं अपनी 2.5 चावल की खिचड़ी अलग पकाऊंगा। थक जाते जीवन पर, दाना कच्चा रह जाता, कौवा खा के चला जाता, हाथ में कुछ नहीं आ रहा। आप इस बात को समझें। इसलिए जो छोड़ के जाना है उसको आज छोड़ें। आप सर्व को पकड़ें, आप प्रकृति को पकड़ें, आप संयुक्ता को पकड़ें। कोशिश करें कि जहां बैठे, अपने पराये नहीं, जहां बैठे 10 बैठे 10 जने, 20 जने बैठे 20 जने, सबकी खुशी में बढ़ोतरी हो, उसमें आपको राजी होना चाहिए। सबके आनंद में बढ़ोतरी हो, उसमें आपको राजी होना चाहिए। यह जीने का तरीका बता रहा हूं, प्रकृति से जुड़ने का तरीका बता रहा हूं आपको, कि जहां बैठे वहां, जिस हाल में हो, जहां हो, आनंद में बढ़ोतरी होना चाहिए। बस खुशी में बढ़ोतरी होना चाहिए, बस सबके। 100 जनों के बीच में बैठे हो तो 100 के, 1000 में बैठे हो तो 1000 के, 2 में बैठे हो तो 2 के, और अकेले में बैठे हो तो अकेले के। बस प्रकृति में एक ही एहसास जीवित है, और वो एहसास सिर्फ आनंद चाहता, मस्ती चाहता, शांति चाहता, सुकून चाहता। वो सबको मिलना चाहिए, वो उसको मिलना चाहिए। मेरा आनंद तेरा आनंद नहीं है, समझ लेना। आप किसी को भी नाचते देखते, अरे मीरा को तो आपने नाचते भी नहीं देखा, लेकिन आज भी उसके नृत्य की मस्ती आप सोचते, आहा हा। तो सोचे तो सही, आनंद किसने लिया नहीं, मस्ती किसने ली नहीं है। मस्ती मस्ती है, वो नाचेगा ना, यहां तक पहुंच जाती। बस यही आपको अपना स्तर बनाना पड़ेगा, अगर वाकई महान बनना, बड़ा बनना, सफल होना। जहां बैठे वहां आनंद में वृद्धि होना चाहिए, खुशी की जीत होना चाहिए, मस्ती की जीत होना चाहिए, संतोष की जीत होना चाहिए। यहां तो हम अहंकार की दुनिया में है। वो हंस क्यों रहा है? बस चलो उसको परेशान करो, उसके दुख बढ़ाओ, कुछ ऐसा करो कि रात को ये सोए ना। इन सब में हमारी मास्टरी है नहीं।
एक ही एहसास जीवित है, एक ही कुदरत जीवित है। एहसास की जीत होनी चाहिए, हर हाल में एहसास की जीत होनी चाहिए। और फिर एक और शायर का शेर, साहिल लुधियानवी यूं भी मुझे बड़े पसंद हैं कि आप मैं का जो भी विस्तार करते, मेरे की दुनिया बनाते, मेरा इकट्ठा करते, उसकी अंतिम ऊंचाई क्या है? चलो ये बताओ मुझे। आप मैं का विस्तार कितना कर लोगे और कितना कर सकते, कल्पना करो। चलो, साहिल लुधियानवी कह रहे हैं कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? आपके मैं के विस्तार आप इतना बढ़ा लो कि आप बराक ओबामा हो जाओ। चलो, तो साहिल लुधियानवी कह रहे हैं कि आपके हाथ में क्या आएगा? इराक, अफगानिस्तान, आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ, हाथ में क्या क्या आएगा सोचना, फंस जाओगे। ये मैं का विस्तार इतना खराब है, ये मेरे का विस्तार इतना खराब है कि साहिल कह रहे हैं कि पूरी दुनिया भी मिल गई तो क्या मिलेगा? सोच लो आप। और जितना आपका मैं और मेरे का विस्तार है उसमें क्या है आप देख लो, यही सब है। कुछ काम का नहीं है, परेशान कर रहा है, आपका जीवन चूस रहा है। तो इस दुनिया में मेरा तेरा नहीं है, संयुक्त है। मेहरबानी करके आनंद की जीत, सुख की जीत, जिसको हरिवंश राय बच्चन कहते हैं ना कि मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मंदिर हो जा मधुशाला, है कि मैं जहां बैठूं वहीं मंदिर हो जा, वहीं मधुशाला खुल जा और वहीं उत्सव हो जाए। ऐसा अपने आप को बनाओ, जहां बैठो वहां आनंद मस्ती का विस्फोट हो जाए, रोती सूरतों को हंसा दो, बस सब आपके। फिर मेरा बच्चा हंसना चाहिए, ये नहीं, बच्चा हंसना चाहिए। मेरा तेरा क्या होता है? खलील जिब्रान ने पहले ही कहा, मेरा तेरा नहीं होता, बच्चा होता। बड़े अच्छे समझना, बच्चा होता, बुजुर्ग होते, एहसास होता, कुदरत होती, धर्म होता, सत्य होता, मेरा तेरा नहीं होता, एबीसीडी नहीं होती। ये एबीसीडी इसलिए सिखाते कि दुकान चलानी है, खुद कमा नहीं सकते तो आपसे थोड़ा थोड़ा टैक्स लेना है, तो एबीसीडी सिखाते। बाकी सत्य में एबीसीडी को जगह नहीं है। मैं, मेरा, अहंकार, एबीसीडी को जगह नहीं है। तो मेरा तेरा के लिए कबीर का एक बढ़िया किस्सा सुनाता हूं। अरे वस्तु वस्तु है, मनुष्य मनुष्य है, आनंद आनंद है, तेरा मेरा नहीं है। कबीर की शादी तय हुई। अब गरीब और महागरीब, गरीब की सारी सीमाएं पार होती, वहां कबीर जीते थे। तो बारात में अकेले गए शादी करने, कोई यार दोस्त कुछ भी नहीं, कहां से ले जाते? पत्नी का नाम लुई था। पहुंच गए उसके गांव में शादी करने, हो गई शादी, शाम को विदाई भी हो गई। वो और लुई अकेले चल पड़े पैदल 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 अपने गांव। अब रास्ते में बारिश आई, लुई से चला ना जाए, और लुई पहले ही परेशान थी, उसके चेहरे पे शादी की खुशी नहीं थी। ये कबीर देख लिए थे, लेकिन क्या मालूम होगा। लेकिन बारिश तेज हुई, लुई से चला ना जाए, गांव पहुंचना जरूरी, सराय में रुक नहीं सकते, जेब में पैसे नहीं, करो क्या? तो लुई को कंधे पे उठाया और चले जा रहे थे। अचानक बारिश रुकी, लुई को भी दया आई, ये बेचारा यूं ही दुबला पतला है, थक गया होगा, नीचे उतर गई। लेकिन नीचे उतरने के बाद रोने लग गई। कबीर बोले, माई तू रो क्यों रही है, क्या हुआ? बोले, मैं सच सच बोलूं? बोले, बोलो। तो बोले, मैं बहुत दुखी हूं। सच बात तो ये कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी,
पिताजी ने जबरदस्ती शादी आपसे करवा दी, मैं जीवन भर हंस नहीं पाऊंगी। कबीर बोले पगली ऐसी बात है तो पहले बोलना था। कहां रहता है लड़का? बोले पड़ोस के गांव में। तो चल छोड़ आता हूं, उसके साथ खुश रहेगी? बोले हाँ। फिर उठाया कंधों पर, छोड़ने चले। तो लुई भी चमक गई, बोले कैसा आदमी यार, अभी शादी करी है। तो लुई बोले अरे अपन ने विधि विधान से शादी करी, तुम्हारी पत्नी, और तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो? अरे बोले तुझे खुशी मिलेगी ना, बस खुशी महत्वपूर्ण है। ये 2-4 मंत्र, 4 धागे किसी को बांध थोड़ी देते हैं। समझ लेना आप, मेरा तेरा है ही नहीं, किसी स्तर पे नहीं है, और हमारे छोटे छोटे मेरे तेरे हैं। तुम्हारा लुई भी चमक गई कि यार ऐसा बढ़िया आदमी छोड़ के मैं वहां क्यों जाऊं। तो बोले नहीं, मुझे वापस ले चलो। तो कबीर बोले पक्के में खुश रहेगी ना, क्योंकि महत्वपूर्ण खुशी है, समझ लेना महत्वपूर्ण खुशी है। वो बोले हाँ मैं खुश रहूंगी। बोले चलो, दुनिया में भी इतिहास रचेगा कि कोई कबीर के साथ भी खुश रह सकता है। चलो, वापस आ गई लुई, जीवन भर साथ निभाया कबीर का। तो आप जिनको महान कहते हैं उनके जीवन पढ़ें कि संयुक्त है, यहां पर सब कुछ संयुक्त है। तेरी खुशी मेरी खुशी, मेरा तेरा, ये क्या है? ये नहीं है। ठीक है, आप पूरा नहीं कर सकते, जितना कर सकते हो उतना संयुक्ता में जियो, कोशिश करो, इस मैं को अलग करो। आप समझो स्वार्थ को जगह नहीं है, मैं मेरा मेरे स्वार्थ है, स्वार्थ को जगह नहीं है। इतनी चीज स्वार्थ से नहीं चलती। आपको 1000 अनुभव है। अरे आपका शरीर, जरा सोचना, अगर आपका शरीर, जरा पूछना इन पंडित मौलवी पादरियों से कि अगर हम आपकी तरह हमारा शरीर सोचने लगे, आप जो ज्ञान हमें दे रहे, अगर शरीर ने ग्रहण कर लिया तो क्या होगा? आप तो कह रहे कि हम हिंदू, हमको सोमवार को उठना, हमको इस दिन नहीं खाना, हमको ये करना, हमारा भला तो अल्लाह ही करेगा, क्राइस्ट सिर्फ क्रिश्चियनों का ध्यान रखेगा, और आप तो सब हमको बहुत झगड़े में फंसा रहे हो, बड़ा स्वार्थ और अहंकार सिखा रहे। शरीर ने सीख लिया तो क्या होगा? आपका शरीर क्या है? जबान, आंख, कान, मुंह, हाथ, स्टमक, लीवर, है ना? अभी शरीर ने भी सोचा, शरीर के सारे अंग सोच ले, उनके भी धर्मशास्त्र आ जाएं, वो भी ज्ञानी हो जाए, जबान के अपने देवता आ जाएं, गले के अपने देवता आ जाएं, और वो बोले खबरदार, गला तू ही एक पवित्र है, कुछ भी खाना लेकिन स्टमक तक मत भिजवाना। तो क्या होए? जरा सोचना, कभी स्वार्थ में आ जाए, आपके फेफड़े की ऑक्सीजन लूंगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ूंगा ही नहीं। सोचना, आंख देखे लेकिन बोले देखा मैंने, ब्रेन को क्यों बताऊं क्या देखा। क्या होगा? जरा सोचना। अरे आपका शरीर, हमारा शरीर स्वार्थ से नहीं चल सकता, तो हमारा जीवन स्वार्थ से कैसे चल सकता? शरीर संयुक्त है, शरीर का भी अपना, आंख का अलग काम, कान का अलग काम, लेकिन सब संयुक्त होके स्मूथली चल रहा है। वैसे ही हम मनुष्य नहीं है, मनुष्यता है, एक होकर ही स्मूथली चल सकते। जिनको अलग रहना रहे, आप उन चक्कर में मत पड़े, चलेगा ही नहीं जीवन, चल सकता ही नहीं है जीवन जब तक संयुक्ता का एहसास नहीं, जब तक सब एक जैसे नहीं, जब तक सब एक नहीं। अरे मस्ती मस्ती है, मेरी मस्ती, तेरी मस्ती, सोचो, थोड़ा सा सोचो, हो सकती मस्ती है बस, और क्या है? शांति है, आनंद है, तेरा मेरा अपनों का होता कहीं। इसी चक्कर में तो आनंद आता नहीं, अपनी बीवी हंसती नहीं है? आनंद आता नहीं, हम हंसते नहीं, अरे कोई भी हंसे। इसलिए समझ लेना कि क्राइस्ट सबसे ज्यादा संयुक्ता पे सबसे ब्यूटीफुल सूत्र क्राइस्ट के हैं। और क्राइस्ट हमेशा कहते थे
कि दूसरे के हित में तुम्हारा हित समाया हुआ है। हमेशा कहते थे, आप भी ध्यान रखना, व्यवसाय हो, जीवन हो, कुछ हो, गलतफहमी छोड़ देना। अगर आपने स्वार्थ से डिसीजन लिया, आपने सोचा कि ये 5 जने मिलके धंधा कर रहे हैं, 4 जाए भाड़ में, है ना, मुझे नफा आना चाहिए बस, और आपकी बुद्धि ने कह भी दिया कि तुम बहुत सुरक्षित हो, इतना नुकसान होगा मेरे पास आना, इतनी मार पड़ेगी कुदरत की। सही तरीका यह है कि 4 कमाए, मेरा छोड़ो। 4 कमाएंगे तो 5वां अपने आप कमाएगा ही। खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे, आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्म शक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुम्ही आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।